दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल बाली कहानियाँ में। जैसे लोग भंडारा करते हैं, एक बार एक भक्त प्रेमानंद महाराज जी से प्रश्न पूछता है कि हम भगवान के नाम का प्रसाद या लंगर लगाते हैं। ऐसा बोला जाता है कि प्रसाद बांटने वाले के पाप घट रहे हैं और भोग पाने वाले के हिस्से में आते हैं। तब प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि उनके पुण्य नष्ट होते हैं। हम अपने हिस्से के पाप किसी और को क्यों दें? हमारे खुद के गलत कर्मों की सज़ा कोई और क्यों भोगे? हम इसका दूसरा भाव भी कर सकते हैं कि भगवान ने हमको 4 रोटी दी है तो 2 हम बांटकर खा रहे हैं। पाप पुण्य को क्यों लगाएं? हम अपने भगवान की आराधना कर रहे हैं। भगवान आपके द्वारा दी हुई वस्तु को आपको ही समर्पित और आपकी ही सेवा में लगा रहे हैं, तो पाप वाली बात ही हटा दो। ये बात सर्वोत्तम है कि नियम अनुसार उसमें से ही हम कुछ बांट रहे हैं। कोई पुण्य का कोई पाप का झंझट ही मत रखो, ये भगवत सेवा बन जाएगी। भक्त पूछता है कि करने वाले का कोई संकल्प ना हो तो वह ये भाव रखे कि मैं अपने आराध्य देव को ही पवा रहा हूँ। तब प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि सब सामने वाले को ध्यान रखना चाहिए कि यदि आप गृहस्थ हो और तीर्थ या धाम आए हो तो ऐसा मत करो। तुम बाबा जी नहीं हो। बिहारी जी के मंदिर में मिले या राधा वल्लभ जी के मंदिर में मिले तो ऐसे ले लो, और लो भी थोड़ा। ये भर भर के खीर और पकोड़ा जो खा रहे हो ये ठीक नहीं है। तुम गृहस्थ हो, तुम अपनी कमाई कर रहे हो। धाम आओ, तीर्थ आओ, 2 को पवा दो, लेकिन पाने की इच्छा मत रखो। गृहस्थ आदमी को ऐसे नहीं करना चाहिए। तुम्हारे पास मेहनत के कमाए हुए पैसे हैं, कुछ ना हो तो एक दिन उपवास कर लो, दूसरे दिन कुछ चना वगैरह खाकर समय निकाल लो। तुम धाम आए हो, अब दूसरे का दिया हुआ पकोड़ा हलवा खाओगे तो ना तो तुम्हारा बुद्धि काम करेगा ना भजन बनेगा, और सुक्रेत और ख़त्म हो जाएंगे। मंदिर में आप प्रसाद ले सकते हैं, और जो बाहर दान पुण्य वाला भावनात्मिक है ये तुम्हारे लिए हानिकारक है। भक्त पूछता है कि अगर हम कहीं आश्रम आदि में आते हैं, तब प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि देना चाहिए। अगर हम आश्रम में जाएं तो पता चले कि ये भोजन हमें 100 रुपये का मिले तो कम से कम 50 रुपये तो दे ही सकते हैं। ठाकुर जी के चरणों में चढ़ा दो, फ्री पाकर मत आओ। अगर ग्रस्त हो तो तीर्थ आओ, धाम आओ, कहीं भी फ्री भी पानी मत पियो। अगर पानी भी पियो तो 2 रुपया वहाँ रख दो। ऐसे चलना चाहिए। तीर्थ स्थल का हर कोई लाभ नहीं ले पाता है। तीर्थों में जाकर नशा करना, तीर्थों में जाकर होटल बुक करके गलत विचार करना, भारी पाप कमा के आ रहे हो। दूसरे का खा लिया तो समझा कि 100 रुपये बच गए। 100 रुपये तो तुमने बहुत कम मेहनत में कमाए, परंतु पुण्य जो बहुत मेहनत करके कमाए वो तुमने गंवा दिए। तुम्हें पता नहीं कि हज़ारों पुण्यों का नुकसान हो गया। बहुत सावधानी से तीर्थों में जाएं। हम कह रहे हैं भगवान के धाम और तीर्थ में जाएं तो दूसरों को पाए मत, दूसरों की निंदा मत करें, कोई पाप मत करें। एक दिन भले उपवास करके रह जाएं, इसके बाद चला जाए। यहाँ कोई पाप आचरण ना करे, क्योंकि गृहस्थी में तो ऐसा करना बनता ही नहीं। भक्त ने पूछा, पाप उसके नष्ट हो रहे हैं और ये ले रहा है। इसमें यह समझ आ रहा है कि उसका जो तप है और उसका जो पुण्य बना और उनको लाभ जा रहा है, उसके पुण्य नष्ट हैं। तब प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि इसमें गृहस्थी धर्म की एक मर्यादा भी है। हम पाप पुण्य दोनों को छोड़ रहे हैं। गृहस्थ धर्म में आप कमाते हो, आप तीर्थ आए हो, आप धाम आए हो। आप 2 का पेट भरना सीखो। अपने पेट को भरो मत किसी के दान पुण्य की वस्तु से। अपने तो जैसे बने वैसे खाओ पियो। जैसे आप धाम आए हो, 100 रुपये का चना ले लिए, कुछ बंदरों को डाल दिया, कुछ दाने पक्षियों को डाल दिए। जो भूखे गली में इधर उधर बैठे रहते हैं जैसे अपंग, 4 फल ले लिए, एक एक बांट दिया। जब भगवान सुदामा जी के तंदूल पा सकते हैं तो तुम्हारी कुछ भी वस्तु 2 फूल लेकर बिहारी जी के चरणों में चढ़ा दो। हम किसी का दान पुण्य लेंगे नहीं, ऐसे चलना है। विरक्त का क्या है, जहाँ भगवान ने जहाँ दिया वहीं पेट भरकर खा लिया, दिन भर भजन किया। गृहस्थ को ऐसा चाहिए कि अपनी मेहनत का खाए, कहीं भी किसी दूसरे का दान पुण्य का भोजन बिल्कुल ना करे। अगर साधु महात्माओं के आश्रमों में भी जावे तो वहाँ ठाकुर जी के सामने कुछ ना कुछ भेंट चढ़ा दे, या फिर भेंट ना हो तो सेवा कर दे। हम ऐसे
फ्री किसी का ना खाएं। धन्यवाद। तो दोस्तों, आपको ये मूल्यवान जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।